आज हम लोग एक ऐसे वशीकरण को जानेंगे जिसको करके किसी भी स्त्री, पुरुष, युवक या फिर युवती को अपने वश में किया जा सकता है। इस वशीकरण को करना बहुत ही आसान है। इस वशीकरण को किस प्रकार एक व्यक्ति ने किया और उसको इसका फल भी मिला, मैं उस व्यक्ति का कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने इसको किया था। बहुत ही रोमांटिक कहानी है। एक दिन मैं एक यजमान के घर हवन कराने की तैयारी में था। मेरे सामने 4 यजमान पुत्र बैठे थे। मैं जैसे जैसे बोलता वो लोग भी वैसे वैसे किए जा रहे थे, लेकिन एक लड़का ज्यादा जल्दी में था। वो अपने हिस्से का हुमाद बहुत जल्दी खत्म कर देता और दूसरे भाई का भी हुमाद लेकर हवन कुंड में डाल देता। वो चाह रहा था कि हुमाद जल्दी खत्म हो जाए। उसके कार्य से ऐसा लग रहा था कि इस हवन के वजह से उसका कोई खास कार्य में बाधा पहुंच रहा हो। हवन समाप्ति के बाद वो तुरंत वहां से गायब हो गया। मैं भी चलने की तैयारी में था। उस यजमान के यहाँ से बगीचे के रास्ते में उस गांव से निकल रहा था। बगीचा घना और सुनसान था। बगीचे में एक छोटा सा रास्ता बना था। वो रास्ता सड़क के साथ जुड़ा था। मैं जब उस बगीचे के बीच पहुंचा तो हमें किसी लड़की के हंसने की आवाजें सुनाई पड़ी। मैं रुक गया। कुछ देर में फिर हंसी सुनाई पड़ी। मैं अनुमान लगा लिया कि हंसने की आवाजें इस दिशा से आ रही है और मैं उस दिशा में चलने लगा। चलते चलते मेरी नज़र एक पेड़ के नीचे एक युवक और युवती पर पड़ी। दोनों मिलकर प्यार की सीमा को पार कर रहे थे। मैं उस युवक को पहचान लिया था। वो वही लड़का था जो पूजा के समय जल्दबाजी कर रहा था। मैं दूर से ही देखकर वापस लौटने लगा। इतने में दौड़कर उस युवक ने मेरे रास्ते को रोककर खड़ा हो गया और बोलने लगा, बाबा जी, आपने जो देखा वो किसी को मत बताना। मैं आपका पैर पड़ता हूँ, मत बताना किसी को। मैं बोला, ठीक है, नहीं बताऊंगा। तो तुम इसी काम के लिए हवन कुंड में जल्दी जल्दी हुमाद डाल रहा था। हम दोनों को बात करते देख वो लड़की वहां से गायब हो गई। मैं बोला, वो लड़की कौन है? तुम दोनों की ये हरकतें ठीक नहीं है। आज के बाद ये सब छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारे बाप को बता दूंगा। वो लड़का बोला, मेरा बाप सब कुछ जानता है बाबा जी। उस लड़के की ये बात सुनकर मैं चकित हो गया और सोचने लगा कि कैसा बाप है जो अपने बच्चे की इस हरकत को नज़रअंदाज करके चल रहा है और बेटा सांड की तरह बोल रहा है कि मेरा बाप सब कुछ जानता है। लड़का बोला, बाबा जी, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पापा से मिलकर इस लड़की से मेरी शादी जल्दी करवाने की बात करें। मैं इस काम के लिए आपको अलग से दक्षिणा भी दूंगा बाबा जी। मैं बोला, ठीक है, मैं बात करूंगा, लेकिन ऐसी हरकत फिर मत करना। इतना बोलकर मैं अपना घर आ गया। कल सुबह मैं उसी गांव में एक यजमान के यहाँ पूजा कराने गया। पूजा खत्म होने के बाद मैं उस घर में गया जहाँ कल हवन कराया था। उस घर में पहुंचा तो मेरी नज़र उस लड़के पर पड़ी जो कल बगीचे में प्यार का आनंद ले रहा था। हमें देखकर वो लड़का इशारा किया कि पापा घर पर हैं, आप मेरी शादी की बात कर लो। मैं उसके बाप को बुलाया और बोला, जरा अकेले में चलिए, मैं आपसे कुछ बात करूंगा। वो आदमी हमें एक कमरे में ले गया जहाँ की सिर्फ हम दोनों ही थे। मैं बोला, आपका बेटा एक लड़की से शादी करना चाहता है, आप कर क्यों नहीं देते? वो आदमी बोला, हाँ बाबा जी, वो तो मैं ही उसका शादी सेट करके रखा है, लेकिन शादी में देरी इसलिए हो रही है कि हमें उससे पहले अपनी लड़की की शादी करनी है और मेरी बेटी शादी को तैयार नहीं है। एक लड़का उससे बहुत प्यार करता है और धनी भी है। वो लड़का कई बार बोल चुका है कि मैं उससे शादी करूंगा, लेकिन इसके दिल में थोड़ा सा भी जगह नहीं है उसके लिए। आप कुछ उपाय बताइए बाबा जी, मैं क्या करूं? मैं सोचने लगा कि मामला यहाँ फंसा हुआ है। मैं बोला, आप हमें उस लड़के से मिलाइए जो आपकी बेटी से प्यार करता है। वो आदमी मुझे लेकर उस गाँव में गया जहाँ वो लड़का रहता था। मैं उसे अकेले में मिला और बोला, क्या आप इनकी लड़की से शादी करना चाहते हैं? आप उसको खुश रख पाएंगे? वो लड़का बोला, जी बाबा जी, मैं उसको ज़िंदगी भर खुश रखूंगा। मैं बोला, तो ध्यान से सुनिए मेरी बात। बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय से पहले नहा धोकर जमीन पर पश्चिम दिशा की ओर अपना मुंह करके बैठ जाना और एक पीला कपड़ा जमीन पर बिछाकर अपने बाएं हथेली में 9 इलायची लेकर सभी इलायची में पीला सिंदूर लगाकर, जब सभी इलायची में सिंदूर लग जाए तो एक इलायची अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में बंद करके इस मंत्र को 7 बार बोलना। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो कामाख्या, अमुक मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा, दुहाय कामरू कामाख्या की। अमुक की जगह उस लड़की का नाम बोलना। उसके बाद उस इलायची को कपड़े में रख देना। फिर दूसरे इलायची के साथ ऐसा ही करना। जब सभी इलायची के साथ मंत्र सिद्ध हो जाए तो सबको उस पीले कपड़े में बांधकर रात भर अपने तकिए के नीचे रख देना और जब भी मौका मिले तो उस पोटली से एक इलायची उस लड़की को खिलाने की कोशिश करना। इलायची के एक भी दाने अगर लड़की खा ली, तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगी। मैं इस वशीकरण को बताकर वहां से चल दिया। कुछ दिन के बाद उन लोगों की बारात सज गई। भक्तों, गलत इस्तेमाल करने से सम्मोहन का असर उल्टा भी पड़ सकता है। वशीकरण जब भी करें तो सोच समझ कर करें। ये वशीकरण 100% काम करने वाला है, लेकिन इसका गलत उपयोग न करें। बाबा के दरबार से घंटी बजाकर जाएं भक्तों, भोलेनाथ आपके सारे कष्ट दूर कर देंगे।